राम राम भाई सारिया ने। आज है हमारा 43वां दिन 75 हार्ड कोडिंग चैलेंज का। आज मैं आपको फंक्शंस पढ़ा रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, फंक्शंस की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाया जाता है। सपोज यू नीड टू क्रिएट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सर्कल एंड कलर इट। आपको सपोज करिए एक सर्कल बनाया, इसको कलर करना है। यू कैन क्रिएट टू फंक्शंस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसमें आप कर सकते हो दो फंक्शन आ सकते हो, एक फंक्शन सर्कल को ड्रॉ करने के लिए, एक फंक्शन को कलर करने के लिए। डिवाइडिंग द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर चंक्स मेक्स योर प्रोग्राम इजी टू अंडरस्टैंड एंड रीयूजेबल। आप अपने एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को, एक बड़ा सा प्रोग्राम, अगर आपका प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो और फिर उस सबको कंबाइन करके आप जो इसको यूज कर सकते हो और रीयूज कर सकते हो बार बार। ठीक है, सपोज करो आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो आपके रस्ते कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब आपको एक बार प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, 2 बार करना है फिर भी ठीक है, फिर 2 बार कंसोल डॉट लॉग लिख दोगे। 6 बार करना है, 7 बार करना है, ठीक है। अगर वो 1000 बार करना होगा तो बार बार सोचना कंसोल डॉट लॉग लिखते रहोगे। इसलिए फंक्शन काम आते हैं। फंक्शन क्या करेंगे, हम एक ग्रीड नाम से या किसी भी नाम से जो है अपने हेलो वर्ल्ड नाम पर फंक्शन बनाएंगे, उसमें हेलो वर्ल्ड का कंसोल लॉग डाल देंगे और उस फंक्शन को जितनी बार चाहे उतनी बार कॉल करा सकते हैं। इससे हमारा जो हेलो वर्ल्ड है वो 1000 2000 जितनी बार चाहे उतनी बार से उसको रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एक फंक्शन को बनाया किस तरह से जाता है। ठीक है, फंक्शन को यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने लिख रखा है एक फंक्शन। यहाँ पर देखिए, फंक्शन बनाने के लिए आपको लिखना क्या होगा, फंक्शन एक कीवर्ड है उसको लिखना होगा फंक्शन। उसके बाद आपको फंक्शन का नाम दिया होता है ग्रीड, ये हमने दिया फंक्शन का नाम। और उसके बाद आप लगाने इनके पैरेंथेसिस। ठीक है, पैरेंथेसिस लगाने के बाद आपको करने बेसिस में जो है आपको ब्लॉक ऑफ कोड आपको लिखना होता है, आपको फंक्शन में क्या डालना है, क्या आपको फंक्शन से चाहिए। तो फंक्शन लिख दिया, फंक्शन का नाम लिख दिया और पैरेंथेसिस लिख दिया। ठीक है, और ब्लॉक ऑफ कोड में बना दिया कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। आप प्रिंट करा दो जब भी इस फंक्शन को कॉल करे। अब हमने फंक्शन तो लिख दिया, उसको कॉल कैसे कराते हैं। फंक्शन को कॉल कराने के लिए फंक्शन का नाम और 2 पैरेंथेसिस यानी कि आपको जो है ब्रैकेट्स देने होते हैं और इस तरह से फंक्शन को कॉल करा सकते हैं। अब इसको हम देखते हैं कंसोल डॉट लॉग में जाकर यहाँ पे इंस्पेक्ट पर क्लिक करूँगा, इंतजारी में यहाँ से कंसोल पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर चलते हैं हमारा हेलो वर्ल्ड जो है प्रिंट होकर आ चुका है लाइव आपके सामने। अब इस फंक्शन को अगर हम 2 बार कॉल करना चाहें, 2 बार हेलो वर्ल्ड अगर हम प्रिंट कराएं तो ये पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बस आपको दूसरी बार दोबारा जो है ग्रीड को कॉल करा लेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे और दोबारा हमारा जो हेलो वर्ल्ड है वो भी प्रिंट होकर आ चुका है। इस तरह से फंक्शन जो है काम करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, फंक्शन के अंदर एक आपको फंक्शन लिखना है, फंक्शन का नाम लिखना है और उसकी बॉडी के अंदर आप कुछ ही प्रोग्राम उसके संग करा सकते हैं। अभी मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट बता रहा हूँ फंक्शन के बारे में। आगे जब हम और बढ़ेंगे तो हमको और एड ऑन में देखेंगे फंक्शन को कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं फंक्शन विद पैरामीटर। फंक्शन पैरामीटर क्या होते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, फंक्शन लिखा, ग्रीड लिखा, फंक्शन का नाम। ठीक है, अब फंक्शन के ब्रैकेट्स के अंदर हमें एक कुछ पास कर सकते हैं, इसको कहते हैं पैरामीटर। लिखा है पैरामीटर। नेम क्या है, हमारे पैरामीटर है कि जब भी हम फंक्शन में कुछ पैरामीटर दे, यानी पैरामीटर है कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू आप समझ सकते हो। कंसोल डॉट लॉग मैंने प्रिंट कराया हेलो प्लस नेम, यानी कि ये जो नेम ये यूजर डालेगा यहाँ पर वो हेलो के संग प्रिंट होगी, कंसोल डॉट में यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। यहाँ भी डालना टेशाब तो हेलो, टेशाब लिखा जाएगा। हेलो राजू तो राजू, यानी ग्रीड में जब कोई ग्रीड जब कॉल करेंगे तो उसके अंदर हमको एक पैरामीटर की जो वैल्यू है जिसको कहेंगे आर्ग्यूमेंट। जब वो फंक्शन को पास कर रहे हैं तब हम उसको कहेंगे पैरामीटर। जब फंक्शन को कॉल करेंगे और उसमें जो वैल्यू देंगे उसको कहेंगे आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब उसको क्या करना है, वेरिएबल नेम कैन बी डिफरेंट। तो हमने क्या कर रहे हैं, नेम में जो वैल्यू है वो कहाँ से ले रहे हैं, प्रॉम्प्ट से, यानी यूजर से ही ले रहे हैं उस वैल्यू को। और फिर जो है हम ग्रीड पे, यानी ग्रीड जब हम बच्चों को कॉल करा रहे हैं तो नेम जो हमारा आर्ग्यूमेंट है इसको पास करा देंगे। ये कैसे काम करेगा ये देखिए, दोबारा हम जाते हैं तो इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे प्रॉम्प्ट में मैं पढ़ा चुका हूँ, यूजर से कोई इनपुट लेना हो तो प्रॉम्प्ट में यूज करते हैं। ओके ऐसे क्लिक करेंगे तो देखो नीचे कंसोल में हेलो के साथ प्रिंट होकर आ चुका है। कैसे आया, सबसे पहले जो है फंक्शन बना लिया हमने ग्रीड नाम से, नेम उसमें है पैरामीटर डाल दिया, हेलो प्लस नेम डाल दिया। नेट नेम इसके को प्रॉम्प्ट में जो है प्रॉम्प्ट में जो आएगा डेटा उसको नेम वाली वैल्यू में स्टोर करा दिया और नेम को जो है हमने यहाँ पे कॉल करा दिया और यही वाला नेम जो है यहाँ से इसको ही ले लेगा। इस तरह से जो है हमने एक छोटा सा फंक्शन पैरामीटर के नाम से इसको बना लिया। ठीक है, और आगे देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। 2 नंबर को ऐड करने का फंक्शन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं ये देखिए, पैरामीटर के माध्यम से। हमें फंक्शन बनाया हमने ऐड नाम से, उसमें 2 पैरामीटर दे दिए ए कॉमा पी। ठीक है, 2 पैरामीटर दे दिए, यानी कि यूजर को 2 आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे, ए कॉमा पी की, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग में क्या करें हम, जो ए और बी की वैल्यू आएगी ना उनको प्लस कर देना। तो बस इतना ही है। जब यूजर फंक्शन को कॉल करेगा तो 2 वैल्यू देनी पड़ेगी इसको, 3 या 5 हमने दे दी। तो अब क्या होगा, 3 और 5 जो ऐड होके यहाँ पर शो हो जाएंगे। दोबारा से रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर दे सकते हो इसको 8 आ चुका है। समझते हैं, यहाँ पे क्या किया, फंक्शन में पैरामीटर दे दी तो ए और बी 2 वैल्यू ले लेना, एक्स्ट्रा 2 वैल्यू ले लेना यूजर से। ठीक है, आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में। तो 2 वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली और 2 वैल्यू को क्या करना, ए प्लस बी को प्लस कर देना कंसोल में। तो वही हमने जो यहाँ पे प्रिंट करानी, इतना सिंपल है और कुछ नहीं करना आपको फंक्शन के अंदर। ठीक है,
आपको मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, वरना फंक्शन को लोग जो है बहुत ही हार्ड तरीके से भी समझाते हैं और बिल्कुल सभी फंक्शन नहीं आते। फिर है फंक्शन रिटर्न। द रिटर्न स्टेटमेंट कैन बी यूज टू रिटर्न द वैल्यू टू अ फंक्शन कॉल। जब भी फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा, उसको रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं। द रिटर्न स्टेटमेंट डिनोट्स दैट फंक्शन हैज एडेड। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है कि फंक्शन यहाँ पे ऐड इंट्रा, इसके बाद कोई भी कोड ऑन जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। इफ नथिंग इज रिटर्न द फंक्शन रिटर्न से अनडिफाइंड वैल्यू, और कुछ रिटर्न नहीं होगा, फंक्शन जो है एक अनडिफाइंड वैल्यू को रिटर्न करेगा। कैसे? अभी हम लिख लेते हैं console.log में ए प्लस बी। अब हम क्या लिखेंगे, ऐड में ए और बी हमने पैरामीटर पास करती है, रिटर्न में क्या करते हैं ए प्लस टी। ये लास्ट लाइन पूर्ण की फंक्शन की कि ए प्लस बी हमको जो है रिटर्न में दे दो, खासी दे दो। अब हम इसको यूजर से प्रॉम्प्ट में ले लेंगे। नंबर 1 इज टू पार्स फ्लोट प्रॉम्प्ट एंटर सेकंड नंबर एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। और लेट रिजल्ट इज इक्वल टू ऐड और द console.log में द सम इज प्लस रिजल्ट। अब हमने क्या क्या देखा सबसे पहले फंक्शन बनाया ऐड नाम से, उसमें ए कॉमा पी, ठीक है, दो पैरामीटर दे दिए। रिटर्न में क्या करना है कि जो वैल्यू आएगी ना ए कॉमा बी की, वो को प्लस कर देना, ठीक है। हाँ, दो ए और बी की वैल्यू हम कैसे ले रहे हैं, हम ले रहे हैं प्रॉम्प्ट के माध्यम से, ठीक है। पार्स फ्लोट क्या है, ये एक मैथ का फंक्शन है, इसको बाद में पढ़ेंगे। इसकी वजह से क्या होता है, बस कि ए बी सी डी ना प्रिंट कर दे, जब भी हम वैल्यू ले रहे हैं सिर्फ नंबर ही प्रिंट करेंगे। पार्स फ्लोट एक फंक्शन होता है, तो नंबर 1 में स्टोर करा देंगे फर्स्ट नंबर की वैल्यू, नंबर सेकंड नंबर की वैल्यू नंबर 2 में स्टोर करा देंगे। एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट नाम से, उसमें क्या कह रहे हैं, ऐड कर दो नंबर 1 और नंबर 2 को। ऐड जो फंक्शन है हमारा जो हमने बनाया है, उसमें जो दो वैल्यू है ए और बी की, वो कौन सी वैल्यू है, नंबर 1 और नंबर 2 के बराबर कर दो। नंबर 1 और नंबर 2 में जो वैल्यू होंगी ना, वही ए और बी की वैल्यू होंगी। और console.log में रजिस्टर में जो वैल्यू है ना, इन दोनों की इसकी प्रिंट करा देना, सिंपल है। हम चलते हैं, यहाँ पर फर्स्ट नंबर डालेंगे 5 डाल दिया, सेकेंड नंबर 10 डाल दिया और प्रिंट हो गया दोस्तों, अपने जो है रिजल्ट में आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कुछ एरर आ रहा है दोस्तों, देखते हैं क्या एरर आ रहा है, दोबारा से करके देखते हैं। फर्स्ट नंबर डालेंगे यहाँ पर 10 20 डालेंगे और देखो आ गया ना, 10 में स्टार्ट ही लिख के अपना आ गया 8 डाउन नंबर। दोबारा से करते हैं, 20 डालेंगे, ठीक है, 30 डालेंगे और 50 जो है अपना प्रिंट होकर आ चुका है। इस तरह से रिटर्न जो है अपना काम करता है, ठीक है। आई थिंक आपके रिटर्न भी समझ में आएगा, पैरामीटर भी समझ में आएंगे, बहुत ही सिंपल होता है। दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया, तीनों तरीके से समझा दिया, नॉर्मल फंक्शन विद पैरामीटर, और आपको समझा दिया मैंने रिटर्न फंक्शन के साथ भी, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेनिफिट्स को यूज फंक्शन मेक्स आपको रीयूजेबल, फंक्शन को ऐसे आप कोड को रीयूज बना सकते हो, आप एक बार उसको क्लिक करके बार बार उसको यूज कर सकते हो। फंक्शन मेक्स अ प्रोग्राम ईजियर एज मच स्मॉल टास्क इज डिवाइडेड पर फंक्शन, छोटे आप पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। फंक्शन इंक्रीजेस रीडेबिलिटी बढ़ाता है। इन जावास्क्रिप्ट फंक्शन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज एक्सप्रेशन के रूप में इसको डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ नंबर, आपको स्क्वायर निकालना है नंबर का। फंक्शन इज डिक्लेयर इनसाइड द वेरिएबल, ठीक है। कैसे? हमने क्या किया, एक फंक्शन लेट एक्स इज इक्वल टू, हमने एक वेरिएबल के अंदर फंक्शन बना दिया, यानी कि फंक्शन को जाके फंक्शन का नाम नहीं दिया। यहाँ पर देखिए फंक्शन लिखा हमने, फंक्शन का कोई नाम नहीं दिया, सिर्फ पैरेंथेसिस लिख दिया। तो फंक्शन का नाम क्या है, ये एक्स है ना, यही फंक्शन का नाम है, ठीक है, यही फंक्शन का नाम है। और रिटर्न में क्या कर रहे हैं हम, नाम एंट्री नाम, जो भी है ये वैल्यू यहाँ पर नंबर जो डालेगा उसको 2 बार कर देना, तो उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। और वैल्यू कौन सी आएगी कि एस जो है फंक्शन का नाम लिखेंगे console.log में, फंक्शन का नाम लिखा और पैरेंथेसिस में क्या दे दिया, 4 दे दिया। तो देखिए अब क्या आएगा अपना, इसको दोबारा से एक बार रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो अपने 4 × 4 16 अपना जो है आ चुका है, क्योंकि हमने जो है console.log में क्या दे दिया, एक्स और नम की जो वैल्यू दे दी 4 दे दी, और नम की वैल्यू देने से क्या होगा, रिटर्न में नम इंटू नम 4 × 4 16 अपना इस तरह से जो है आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट वाई इज इक्वल टू एक्स में हमने 3 दे दिया, console.log में हमने वाई प्रिंट करा दिया। इस तरह से जो अपने जो है आ चुका है 9, क्योंकि 3 × 3 में क्या हो गया अपना 9 आ गया। और एक्स में क्या है, एक्स क्या है, एक्स अपना एक फंक्शन है, इसमें क्या है नम इंटू नम, हम एक वैल्यू पास करेंगे जो स्क्वायर को निकाल के दे देगा। इस तरह से जो है फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया है सारे तरीके, और भी जो एडवांस तरीके हैं उनको हम आगे देखेंगे वीडियोज़ के अंदर। आई होप आपको मंशा समझ में आ रही होगी, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने समझाती हैं। फिर भी आपको समझ ना आए तो आप जो डॉक्यूमेंटेशन सहारा ले सकते हैं और कमेंट सेक्शन में उनसे पूछ सकते हैं। तो चलो मिलेंगे आप सामने अगली वीडियो में, तब तक ये जय हिंद जय भारत।